हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। लोकी का एपिसोड 3 रिलीज़ हो गया है। ये एपिसोड बाकी दो एपिसोड से थोड़ा स्लो पेज में था और ये थोड़ा अलग भी था। इसीलिए हमें इसमें लोकी और लेडी लोकी के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए मिल रहा है। चलिए इसका ब्रेकडाउन करेंगे। जैसे हमें पिछले एपिसोड में मालूम था कि लेडी लोकी ने हंटर C20 को किडनैप किया है। इसीलिए यहाँ लेडी लोकी C20 को अपने मैजिक से मैनिपुलेट करके टीवीए के सारे राज जानने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो उसे बहुत सारे सवाल पूछती है कंट्रोल करते वक्त। लेडी लोकी को C20 को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, पर वो ट्राई करती है टीवीए की राज जानने के लिए, क्योंकि उसका प्लान था सारे रिसर्च चार्जेस को टाइमलाइन में छोड़ के टीवीए को डिस्ट्रैक्ट कर उन पर अटैक करने का। इसीलिए वो पिछले एपिसोड में सारे रिसर्च चार्जेस को टाइमलाइन में इधर उधर ड्रॉप कर देती है। और बाद में हमें पिछले एपिसोड का कंटिन्यूशन दिखाते हैं, जहाँ पे लेडी लोकी टाइम डोर से बाहर आती है। उसी टाइम डोर से लोकी भी बाहर आता है, वापस फिर से टीवीए का हेडक्वार्टर्स में। लेडी लोकी अपने मैजिक से टीवीए का गार्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे मैजिक वर्क नहीं हो रहा था। इसे देखकर वो तो शॉक हो गई थी। पर अपना लोकी आते ही अपने डैगर्स को ले लेता है, क्योंकि उसे मालूम था यहाँ पे मैजिक यूज़ नहीं होता है, इसीलिए। फिर लेडी लोकी वहाँ पे सारे गार्ड्स को मारती है। फिर लेडी लोकी और लोकी के बीच में फाइट चालू हो जाती है और उन दोनों के फाइट के बीच में ही रेबोना रेंसलेर आके उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है। तब ये लोकी टाइम डोर को खोलकर उन दोनों को एक जगह पे पोर्टल कर देता है। और फिर भी उन दोनों का बीच में का फाइट अभी भी चालू ही होता है और वो दोनों टाइम पैड से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं। और उन्हें पता चलता है कि टाइम पैड में चार्जिंग ख़त्म हो गया है। और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों लेमेंटस 1 नाम के जगह पर जाके गिरते हैं, और वो भी ईयर 2077 में। और एक्चुअल में ये दोनों जहाँ खड़े हैं वो लेमेंटस का मून है, और जो हमें वहाँ पे एक प्लैनेट दिखाते हैं वो एक्चुअली में लेमेंटस है। और तब बाहर के लेडी लोकी बताते हैं कि वो दोनों ऐसे प्लैनेट में आके गिरे हुए हैं जो थोड़ी देर में पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसीलिए वो दोनों टाइम पैड को रिचार्ज करने के लिए इधर उधर भागते हैं, और वहाँ प्लैनेट का थोड़े थोड़े टुकड़े वहाँ पे गिरते थे। इसीलिए वो दोनों एक रूम में भागते हैं, और उसी वक्त लेडी लोकी लोकी के पास आके उसे टच कर उसके अपने वश में लेने की कोशिश करती है। लोकी का दिमाग लेडी लोकी से बहुत तेज है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर वो दोनों टाइम पैड को रिचार्ज करने के लिए चलते हैं, और उसी वक्त हमें पता चलता है कि लेडी लोकी को लोकी बुलाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपना नाम सिल्विया में बदल देती है। और फिर वो दोनों एक घर के पास जाते हैं, और वहाँ पे सिल्विया वो घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। एक लेडी उसे शूट करती है, और इसीलिए अपना लोकी भी अपने मैजिक से अपना रूप बदल कर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तब उसे भी वो लेडी शूट कर देती है, और वो लेडी उन दोनों को आर्क के बारे में बताती है। मतलब यहाँ थोड़े लोग बचे हुए हैं, उन सारे लोगों को वो स्पेसशिप में बिठा के उन दो सारे लोगों को कहाँ तो लेके जाते हैं। इसीलिए वो दोनों सोचते हैं कि उस आर्क की मदद से टाइम पैड को चार्ज करें। इसलिए वो दोनों उस आर्क के पास जाने वाला एक ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। दोनों बातें करने चालू कर देते हैं, और यहाँ पे लोकी बताता है कि वो अपने मैजिक अपने माँ से सीखा है। और इसी वक्त हमें पता चलता है कि लेडी मतलब सिल्विया को फ्रेगा के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम है। कि हमें एक और बात भी मालूम पड़ती है कि सिल्विया ने मैजिक अपने खुद से सीखा है, उसे किसी ने भी नहीं सिखाया है। इसीलिए वो लोकी इतना अच्छी मैजिक नहीं कर सकती है, पर वो मैजिक ठीक ठाक कर सकती है क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस नहीं था, इसीलिए। और उन दोनों के बीच में का बात ऐसे ही बढ़ती है, और वो दोनों लव के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लोकी बहुत नशे में था, इसीलिए वो नाच रहा था, गा रहा था और कुछ भी कर रहा था। और इसके वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं और ट्रेन में फाइट होती है। और फिर वो गार्ड्स लोकी को बाहर फेंक देते हैं खिड़की के द्वारा। सिल्विया भी उसके पीछे ही कूद देती है, क्योंकि लोकी के पास टाइम पैड था। पर बाद में पता चलता है कि टाइम पैड टूट गया है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आर्क को हाईजैक करके वहाँ से भागने का। इसीलिए वो दोनों आर्क की तरफ चलते हैं। उसके बीच में ही लेडी लोकी मतलब सिल्विया अपने मैजिक कैसा काम होता है बताती है। मतलब वो किसी इंसान को टच करते बिना अपने मैजिक उपयोग नहीं कर सकती है, वो सिर्फ दूसरे को टच करने के बाद ही उनको कंट्रोल कर सकती है। भी वो बताती है कि C20 को मैनिपुलेट करने के लिए उसे बहुत तकलीफ हो रहा था,
क्योंकि उसके फेवरेट मेमोरीज बहुत पुराने थे। तब लोकी पूछता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो सारे टीवी एजेंट्स को टाइम कीपर्स ने बनाया है और उनके मेमोरी में कोई ऐसा फेवरेट प्लेस नहीं हो सकता है। तब सिल्विया बताती है कि उन सारे लोग भी हमारे जैसे वेरिएंट्स हैं। उन सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और इसीलिए मोबियस को भी जेट्सकी से इतना प्यार था, क्योंकि लगता है कि वो कभी अर्थ पे रह रहा था। तब वो कोई एक जेट स्की राइडर हो सकता है, इसीलिए उसे जेट स्की बहुत पसंद है। पर जब वो टीवीएस से ब्रेन वॉश किया गया है तभी उसे कुछ याद नहीं है। यहाँ पे हमें समझ में आती कि जो सारे लेजेंड्स टीवीए में काम करते हैं वो सारे लोग वेरिएंट्स हैं और उनका ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें टीवीए अपने काम के लिए यूज़ करती है, सिवाय रेबोना रेंसलेयर, क्योंकि उसे यहाँ के सारे सीक्रेट्स मालूम है, ऐसा ही लगता है। और उसके बिना किसी को भी नहीं मालूम। लग रहा है कि इसके पीछे कैंग का भी हाथ हो सकता है। फिर लोकी और सिल्विया आर्क लॉन्च होते ही जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे पूरा नियॉनिश कलर में है। और ये पूरा सीन हमें एक अच्छी सी सिंगल लॉन्ग टेक में दिखा रहे हैं, जहाँ पे लोकी और सिल्विया आर्क के पास जाने के लिए वहाँ पे सारे गार्ड्स को मार रहे हैं और भाग रहे हैं। के बीच में हम देख सकते हैं कि लोकी के ऊपर एक बिल्डिंग गिर रही होती है, पर लोकी उसे वापस रख देता है। यहाँ पे हमें कई डॉक्टर स्ट्रेंज का याद आता है रिवर्स करते वक्त। लगता है लोकी ने टीवीए के हेडक्वार्टर से टाइम स्टोन चुराया है, क्योंकि हमें ऐसे पहले लोकी का पावर्स कभी नहीं देखा है, इसीलिए लगता है। देखेंगे आगे क्या होएगा। फिर वो दोनों कोशिश करते हैं आर्क के पास जाने के लिए, पर वहाँ पे एक मीटियोर आके आर्क पर गिरता है और पूरा आर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। देखेंगे आगे कैसे लोकी और सिल्विया वहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स इसी एपिसोड से हैं। मतलब हमें आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, जिसमें हमें टीवीए के बारे में भी मालूम होएगा। मैं एपिसोड 4 आते ही उसका भी ब्रेकडाउन वीडियो लाऊंगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।